पूरे गोंडा की बदहाली का अगर कोई जिम्मेदार है तो यही बाप बेटे हैं। पूरा खानदान इनका है, 3 पीढ़ी से इस गोंडा की बदहाली का जिम्मेदार वही खानदान है जो आज गोंडा के सांसदी पर है। उसका जो उनके पिताजी ने बनवाया था ITI मनकापुर फैक्ट्री इतनी बड़ी जहां 20,000 लोगों को रोजगार मिलता था, उसकी क्या दशा है। 3 बार सांसद हैं, इन्हीं के सांसद काल में खत्म हो गया। 8,000 कर्मचारियों का डीजल सेट गोंडा में बना हुआ था, डीजल इंजन ही खत्म हो गया। आप क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सेट लेकर के आए कि इलेक्ट्रिक इंजन बनता? क्या काम हुआ है बताइए। सड़कों पे गड्ढे हैं, ना बिजली है ना पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है, और देखना है तो आकर यहाँ सामंती ठसक देखो। कहते हैं कि यूपी में ना राजा है ना रानी है, गुरुद्वारा तक कब्जा कर लिया जाता है। महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, क्या किसी पर काम? 10 लाख बेरोजगार फार्म भरता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए, पर्चा आउट हो जाता है। 40,000 नौजवान RO का इम्तहान लेता है, आउट हो जाता है। आप एक्सपर्ट ट्वीट करते हैं क्योंकि आपके बाल बच्चे तो हैं नहीं, आपको ट्वीट कर देना है। जिनको ऊपर होगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। विकास किया मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये 4 लेन रोड तो समाजवादी पार्टी के टाइम पर पास थी, उतना ही 4 लेन रोड गोंडा में है जो पंडित सिंह दिवंगत हमारे नेता पास करवा के। रास्ते में बजाज चीनी मिल पड़ती है, आज तक पैसा भुगतान नहीं हुआ। 3 साल तक के किसान 2024 के चुनाव में पूरे देश में इनके कुशासन से, इनके महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके झूठे वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी जोर शोर पे कर रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी हैं। इनसे जानेंगे कि गोंडा में क्या तैयारी इनकी है, क्योंकि यहाँ पर सपा और कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने फिर राजा मनकापुर यानी कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दे दिया है। कैसे निपटेंगे उनसे? देखिए नमस्कार, सबसे बड़ी बात है कि इन 10 सालों में जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, सरकार ने जो इनको लॉलीपॉप दिया था कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आज स्थिति ये है हमारे जनपद की कि किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। व्यक्ति की जो सबसे पहली ज़रूरत रोटी की होती है, आज किसानों की जो दशा है आप देख रहे हैं कि इन छोटा जानवरों से पूरा किसान परेशान है। रही सही कसर जो थी वो प्रकृति ने 2-2 बार आंधी पानी का प्रकोप करके उसको सारे गेहूं की फसल, जिनको 5 कुंटल 6 कुंटल बीघा पैदावार की उम्मीद थी, उनकी कमर टूट गई है और पूरा धराशायी। और उसके लिए उस पर तुर्रा ये है कि हमारे वो नेता जिनके ऊपर उनकी उम्मीदें टिकी हुई थी कि इस चुनावी वर्ष में हमारे लिए कुछ करेंगे, वो आवाज तक उठाने को नहीं राजी हैं। जो किसान इस बजट में, इस चुनावी वर्ष में उनसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ था कि हमारा कर्ज माफ हो जाएगा, 2008 के बाद में आज फिर किसान जिंदा हो जाएगा, उस किसान की कमर ही टूट गई। सारी गेहूं की फसल उसकी जमीन पर धराशायी है। तो किसान की ये स्थिति है। नौजवानों की हाल आपने देखा कि 50 लाख बेरोजगार फार्म भरता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए, पर्चा आउट हो जाता है। 40,000 नौजवान RO का इम्तहान लेता है, आउट हो जाता है। आप एक्सपर्ट ट्वीट करते हैं क्योंकि आपके बाल बच्चे तो हैं नहीं, आपको ट्वीट कर देना है। जिनको ऊपर होगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी? आपने कहा था कि अगर सड़क पर जानवर दिखे तो उस DMSP को किया जाएगा। आपकी ही फ्लीट से लड़ गए, 4 जवान आपके दाखिल हैं, 3 मर गए, 2-2 लाख दे करके आपने फ्री कर लिया। किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? स्वास्थ्य की स्थिति है कि बाबू ईश्वर सिंह जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज का नाम हो गया, वहाँ हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है। विकास सेठी मर गए तब से आँख का कोई डॉक्टर नहीं है। CT स्कैन की मशीन खराब है। इस ठंड के मौसम में जब तमाम सांस के रोगी थे तो आपके पास कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। तो किसी भी मोर्चे पर जब सरकार ने काम नहीं किया है। और दूसरी बात जो हमारा आंकड़ा है कि 35% वोट भाजपा को मिला था, 65% वोट उनके विपरीत है, और वो उस 65% वोट में आज हमारा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर के लड़ रहा है। सारे लोग इकट्ठा होकर के इस सरकार को, इसके इन्होंने जो 10 साल में किया है उसका नतीजा दिखाएंगे। कीर्तिवर्धन सिंह जो कि बीजेपी से सांसद है, गोंडा के सांसद हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोई जमीन गोंडा में नहीं है। कैसे निपटेंगे 3 बार सांसद से? मैंने आपसे क्या कहा कि आप 3 बार की कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है, हम जब से 55 साल मेरी उम्र है, जब से हैं तब से उन्हीं के खानदान में है पूरी सांसदी।
कौन जिम्मेदार है उसका? जो उनके पिताजी ने बनवाया था ITI मनकापुर फैक्ट्री इतनी बड़ी जहां 20,000 लोगों को रोजगार मिलता था, उसकी क्या दशा है? 3 बार सांसद हैं, इन्हीं के सांसद काल में खत्म हो गया। 8,000 कर्मचारियों का डीजल सेट गोंडा में बना हुआ था, डीजल इंजन ही खत्म हो गया। आप क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सेट लेकर के आए कि इलेक्ट्रिक इंजन बनता? क्या काम हुआ है बताइए आप? पूरे गोंडा की बदहाली का अगर कोई जिम्मेदार है तो यही बाप बेटे हैं, पूरा खानदान इनका है। 3 पीढ़ी से इस गोंडा की बदहाली का जिम्मेदार वही खानदान है जो आज गोंडा के सांसदी पर कब्जा। क्या वजह है? जनता समझ नहीं पा रही है। अगर आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है तो क्या वजह से 3-3 बार से वो सांसद बनते जा रहे हैं? वजह क्या है? वजह यही है हमारी अशिक्षा, हमारी जो है नौजवान अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोग बड़े धैर्यशाली लोग हैं। जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर गुजर जाता है, यानी कि जब अंग्रेज आए यहाँ 200 साल राज कर लिए, तो कैसे राज कर लिए? क्योंकि हम लोगों को उन्होंने भी सब विभाग दिखाए थे कि आपके राजा महाराजा आपको लूट रहे हैं, हम आपको अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन लोगों को 200 साल बाद पता चला। ऐसे ही यहाँ भी स्थिति है कि नौजवान समझ रहा है कहीं जात धर्म के चक्कर में, कहीं झूठे लालीपाप के चक्कर में, जो इन्होंने दिखाया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। उसे क्या पता था कि 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो जाए। लेकिन आपको रोकेंगे, कीर्तिवर्धन कह रहे हैं कि जनता मोदी की गारंटी को मानती है, न कि किसी अन्य पार्टी को। मैंने आपसे क्या कहा कि मोदी की गारंटी को जनता मानती है, ये कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा। लेकिन आम जनता जब माने, वो आम चुनाव में वोट होगा, तब पता चलेगा कि जनता कितना मानती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके वादे थे क्या हुआ उसका बताइए। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आपने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख लोगों को देंगे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, क्या किसी पर काम हुआ? महंगाई कम हुई? 400 वाला सिलेंडर 1200 तक ले गए, चुनाव आया तो 200 घटा दिया, अब भी 1000 में। लेकिन आपके प्रत्याशी, जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी सिया वर्मा को गोंडा की जनता अभी हजम नहीं कर पा रही, क्या वजह है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी है, गोंडा के कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में असमंजस की बनाई हुई है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो पक्ष और विपक्ष दो में चुनाव हो। एक भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को जो समझ रहे हैं, मैंने कहा था जो उनके वादे थे, और उसके विरोध में जो लोग हैं, जो आज का नौजवान है, श्रेया वर्मा पढ़ी लिखी डॉक्टर श्रेया वर्मा है, PhD है और खानदानी राजनीतिज्ञ हैं, महिला सभा की उन्होंने राजनीति की है। जो कह रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व श्रेया वर्मा जी कर रही हैं, और उसके बाद में जो घर के अंदर घुस करके वोट मांग सकती हैं। हमारा जो आधी आबादी, मतलब आप समझिए 1 लाख खाली कम है आंकड़े में जितना महिला पुरुष में, तो आधी आबादी पर उनका पूरा हक है। और उसके बाद में बेरोजगार नौजवान, हताश किसान, निराश श्रमिक, जिसकी 10 साल में आपने मजदूरी 10 रुपये बढ़ाई है, वो श्रमिक, वो नौजवान जिसका पेपर लीक हुआ है, वो किसान जिसकी फसल चौपट हो गई है, ये सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और हमें अपना आक्रोश व्यक्त करने का मौका मिले। मैंने क्या कहा कि कोई एक विकास का काम हुआ हो? इन्होंने भी वादा किया था कि गोंडा में सीवर लाइन का निर्माण करेंगे, रिंग रोड का निर्माण होगा। 10 साल से ओवरब्रिज बन रहे हैं। आप देख रहे हैं गोंडा के अलावा और कहीं जहां ओवरब्रिज ना रहा हो, आप देखें वो बहराइच की फैजाबाद बहराइच वाली रोड जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोड है, आप देख रहे हैं रोज ही 10 एक्सीडेंट उस पर होते हैं। अयोध्या को जोड़ रहा है उस सड़क का, कहीं PBR में है नाम, कहीं अगर किसी बड़े नेता ने कहा हो कि ये पूरी आसाम रोड है जो बहराइच से लेकर पूरे देवी पाटन मंडल को अयोध्या से जोड़ रही है, उस सड़क पर काम नहीं हुआ भाई साहब, जिस पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। सीवर लाइन की बात छोड़ दीजिए, आप रिंग रोड की बात छोड़ दीजिए, एक भी नया पावर हाउस का निर्माण हुआ हो आप बता दें? किस बात का, कौन सा विकास किया मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये 4 लेन रोड तो समाजवादी पार्टी के टाइम पर पास थी, उतना ही 4 लेन रोड गोंडा में है जो पंडित सिंह दिवंगत हमारे नेता पास करवा कर गए थे, सिर्फ वही बनी, बाकी कहीं 4 लेन की बात आप छोड़ दीजिए, उस सड़क पर चकत्ती नहीं लगी है। आपको रोके, इससे पहले भी आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन आए थे जो लोगों ने देखा, आपने देखा, आप एक बड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह से आपकी पार्टी इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रही है? भविष्य का बात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ रहेंगे, किस पायदान पर रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? हम ये जानते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है,
हर नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, किसान परेशान है इन छोटा जानवरों से, मजदूर परेशान है उसकी मजदूरी नहीं बढ़ी। और हमारा तो गोंडा जनपद है कि सांसद जी के रास्ते में बजाज चीनी मिल पड़ती है, आज तक पैसा भुगतान नहीं हुआ। 3 साल तक के किसान परेशान है, 3 साल तक का भुगतान नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके? अब कौन जिम्मेदार है? हर चीज़ का अगर कोई काम नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको लोकसभा में विधानसभा में हमारी बातों को उठाना था, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। क्या मानते हैं इसके जिम्मेदार कीर्तिवर्धन सिंह है जो किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है? मैंने क्या कहा, ये पूरी सरकार सिर्फ कमीशन खोरी कर रही है। वो मिल मालिकों से उनकी साठगांठ है, उनकी इन व्यापारियों से साठगांठ है जो रेट को बढ़ाते हैं। 60 वाली दाल अगर 160 में पहुंची तो विदेश से आयात नहीं हुई है, इन्हीं जमाखोरों के द्वारा। और उन सबको इनका सबका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके बेईमानी में बराबर के हिस्सेदार हैं और इसी नाते गोंडा का विकास नहीं हुआ। बड़ा आरोप लगाते जा रहे हैं, कीर्तिवर्धन सिंह ने ये नहीं किया, कीर्तिवर्धन सिंह ने वो नहीं किया, फिर घूम के बात वहीं आ जाती है कि कैसे फिर 3 बार से सांसद है। जिन लोगों ने भ्रमित किया है जनता को, जब पोल खुलने का समय आ गया है तो वही काली नेम वाला हश्र इन लोगों का भी होगा जो लबादे ओढ़ ओढ़ करके। आप देखें 3 पीढ़ी से कौन जिम्मेदार है? इनके बाबा जी सांसद थे, नेहरू जी से लड़ते थे, पिताजी नहीं लड़ पाए तो कांग्रेस के साथ चले गए, ये समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। ये खाली लबादे बदलने वाले लोग हैं और जनता इन काल नेमियों को पहचान चुकी है। इस चुनाव में इनको इनके हश्र तक पहुंचाएगी निश्चित रूप से। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या होगा 2024 के चुनाव में गोंडा में? किस तरह से 2024 के चुनाव में पूरे देश में इनके कुशासन से, इनके महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके झूठे वादों से और जो इन सब बातों से जनता त्रस्त हो चुकी है। निश्चित रूप से अगर देश में बदलाव नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा। ऐसे लोग आज इस देश पर गद्दी पर काबिज हैं जिनको ना संविधान से वास्ता है, ना आम जन से वास्ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए। इसके लिए वो भगवान को भी बेच सकते हैं, इंसान की क्या बात है। एक आप कुछ कविता भी करते हैं, उस अंदाज में 1-2 लाइन हमारे दर्शकों ले। अदम जी ने हमारे गोंडा की स्थिति पर बहुत पहले कहा था कि महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है, और हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। ये विकास भवन के सामने है खड़े, आप देख रहे हैं सड़क के किनारे की क्या दशा है, पानी भरे हुए हैं। तो महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है, हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। और देखना है तो आकर यहाँ सामंती ठसक देखो, कहते हैं कि यूपी में न राजा है न रानी है, गुरुद्वारा तक कब्जा कर लिया जाता है उनके यहाँ। और जिससे बुद्ध के किरदार की महकार आती है, उस जनपद की पीड़ा एक शायर की जवानी है। यहाँ बाहुबलियों का राज चल रहा है, जबकि ये बुद्ध के धर्म क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था। भगवान राम की गायें यहाँ चढ़ती थी और उस पर आज दबदबा कायम है की बात होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि गोंडा की क्या स्थिति है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे, ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी। इन्होंने बड़ा दावा किया, इन्होंने कहा है कि 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी, अपनी सरकार बनाएगी, गोंडा में भी